क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सबों को जय यीशु। दुनिया के मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, संतोष, आनंद, आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया असामान्य काल का 21वां इतवार मना रही है और आज के तीनों पाठों का सारांश है मुक्ति किसके लिए, मोक्ष किसके लिए, कौन कौन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए, और इन तमाम सवालों का जवाब हमें देता है। प्रिय विश्वासियों, इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक इंसान एक ना एक दिन और इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाना ही है। और मृत्यु के बाद, मनुष्य के मृत्यु के बाद हमारे आत्मा को शांति मिलना चाहिए, मुक्ति मिलना चाहिए और उन्हें आनंद जीवन प्राप्त होना अनिवार्य है। हर मजहब यही हमें सिखाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी, और इसी के बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे। प्रिय विश्वासियों, एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, लेकिन गांव वालों ने उनके खिलाफ कुछ शिकायतें किए, कोई इल्ज़ाम लगाए। इसलिए और राजा ने और उस व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया, और लेकिन ये बुजुर्ग व्यक्ति राजा के पास जाने के लिए डरता था। इसलिए उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी केस को लड़ने के लिए, और उनके 3 मित्र थे। एक मित्र वकील था, उनके पास गया और उससे निवेदन किया, भाई साहब मेरे साथ चलिए, गांव वालों ने मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे लिए, और अब वाद विवाद करके और मुझे जीत दिलाइए करके, और अपने वकील मित्र से उससे पूछा। लेकिन उसका दोस्त सीधे मना कर दिया, मैं राजा के पास नहीं आ सकता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। फिर दूसरा एक मित्र था, उसके पास गए और उनसे निवेदन किया, चलो मेरे साथ राजा के पैलेस में। लेकिन वो मना तो नहीं किया, वो ये कहने, ज़रूर मैं तेरे साथ राजमहल तक आ सकता हूँ, लेकिन राजा के सामने मैं कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ। फिर अंतिम में तीसरा दोस्त था, ज़्यादा परिचित नहीं था, थोड़ा बहुत उसका परिचय था, उनके पास जाकर निवेदन किया और वो व्यक्ति वो हाम भर दिया, चलो मैं तेरे साथ आ रहा हूँ। तो उनके साथ में गए, राजा के दरबार में गए। राजा ने केस के बारे में पूछा और उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए वाद विवाद करते हुए और उनको जीत दिलाया और मुक्ति दिलाया। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से हर एक व्यक्ति के पास 3 दोस्त लोग हैं। आपके 3 दोस्त हैं, मेरा 3 दोस्त है, हर एक व्यक्ति। पहला दोस्त है और ये पैसा है, धन और दौलत, जिसके लिए हम मरते हैं, जिसके लिए हम इधर उधर भागते हैं कमाने के लिए। लेकिन ये धन दौलत पैसा आखिरी तक हमारे साथ नहीं देगा, हमारे साथ नहीं आ सकता है। दूसरा दोस्त है, हमारे मित्र लोग हैं या हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन का हो या फिर कोई भी अपने परिवार के लोग कहे। लेकिन ये लोग कहाँ तक आपको साथ देंगे? आप मरने के बाद आपके कब्रिस्तान जाने तक आपके साथ देंगे, उसके आगे वो भी साथ नहीं देंगे। तीसरा दोस्त कौन है? वो है और भला कार्य, सेवा सत्कार्य करने वाले, अच्छे काम करने वाले। जो अच्छे काम हम करते हैं, जो सेवा सत्कार्य करते हैं, वो भला कार्य हम करते हैं, वही हमें साथ देगा, वही हमें मुक्ति दिला सकता है। और यही और शिक्षा आज के पाठ से हमें मिलता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन किसको मुक्ति प्राप्त हो मोक्ष प्राप्त हो सकता है? और जो लोग मन फिराव करते हैं
पापमय जीवन को त्यागते हुए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए ईश्वर के वचन पर और पूर्ण विश्वास करते हुए जीवन यापन करते हैं, वही लोग आज स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। उन्हीं को आनंद जीवन प्राप्त होगा, उन्हीं के आत्मा को मुक्ति मिलेगी करके बार बार ईश्वर का वचन हमें बताता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती है, संत लूका सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 32 ये कहता है, जो व्यक्ति मन फिराव करके ईश्वर के पास आते हैं और वही लोग के लिए और ये मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और एक पापी, ये एक पश्चातापी पापी के लिए और इस पूरे स्वर्ग में और सभी और ये स्वर्ग के सभी और स्वर्गदूत और संत लोग आनंदित हो जाते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 32 यही कहता है कि मैं इस धर्मियों की बुलाने के लिए नहीं आया हूँ और पापियों की मन फिराव के लिए, उनके पश्चाताप के लिए बुलाने में आया हूँ करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। और इतना ही नहीं, संत लूका सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7-10 में ये कहते हैं, और प्रभु यीशु ये कहते हैं, और ये पापी लोग जब एक पापी मन फिराव करते हुए सही मार्ग पर आते हैं और मन फिराव करके अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए ईश्वर के पास आते हैं, मन फिराव करते हैं और एक व्यक्ति को देखकर, पश्चातापी पापी को देखकर पूरे स्वर्ग आनंदित हो जाता है, आनंद मनाया जाता है करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का कहने का तात्पर्य यह है, हम अपने पापमय जीवन को त्यागना पड़ेगा, पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन को हम अपनाना पड़ेगा, और तभी हमको यह मिलता है करके हमें बताता है। इतना ही नहीं, और संत लूका सुसमाचार अध्याय 19 में देखिए, वहाँ सकेयुस को प्रभु यीशु क्रिस्त देख कर कहते, सकेयुस नीचे उतराओ, आज तुम्हारे मैं घर आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ भोजन करने के लिए, तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ करके। और प्रभु यीशु ने उसने कहा, उनने तुरंत ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, ईश्वर की आज्ञाओं का माना, नीचे उतर आए और प्रभु के साथ गए, मन फिराव गया और अपने पापों के लिए प्रायश्चित उन्होंने किया, एक नया जीवन उन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें मुक्ति मिल गई है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार अनेक प्रकार के उदाहरण बाइबल में हमें देखने को मिलता है। और व्यभिचार में पकड़ी गई उस महिला को प्रभु ने किसी प्रकार के श्राप नहीं दिया, दंड नहीं दिया, लेकिन उनके पापों को क्षमा किया है, और वो भी अपने पापों के लिए मन के प्रायश्चित करते हुए, मन फिराव करते हुए नई जिंदगी उन्हें प्राप्ति है, उन्हें भी मुक्ति मिल गई है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति अपने पापों के लिए मन फिराव करते हैं और पश्चाताप करते हुए पुराने जीवन को छोड़कर आते हैं, और उनको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और निस्वार्थ भाव से जो दूसरों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और तीसरा, जो व्यक्ति ईश्वर के अनेक आज्ञाओं को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पालन करते हैं, और उनको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और चौथा, और हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, और उनको ये मुक्ति प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज के सुसमाचार में, आज संत लूका सुसमाचार 13 पद संख्या और 34 में ये कहते हैं, प्रभु क्या कुछ ही लोग और इसमें स्वर्ग में प्रवेश पा सकेंगे? तब प्रभु यीशु ने सीधा जवाब नहीं दिया। प्रभु यीशु कृष्ण, सकरे द्वार पर जाने के प्रयत्न करो, सकरे द्वार से और स्वर्ग में प्रवेश करने के प्रयत्न करो। बहुत सारे लोग प्रयत्न करने के बावजूद भी सबके सब प्रवेश नहीं करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए सिर्फ ईसाई होना
मात्र काफ़ी नहीं है। आज के पहले पार्ट में हमने सुना है नबी इस्हाक का ग्रंथ 66 में 66 में हमने देखा 107 पद संख्या कहता है, इज़राइली लोग और ये सोचने लगे हम तो इज़राइली लोग, हम सब ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर ने हमें चुना है, हमें अलग देश दिया है, अलग पहचान दिया है, मिस्र देश से में बचा के लेके आए हैं, मन्ना खिलाया, पानी पिलाया, हमारा नया और अच्छा ऐसा ही एक देश दिया, हम सब उनके संतान हैं, ईश्वर हमारी विरासत है, हम उनके संतान हैं, ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, सिर्फ ईश्वर हमारे करके मैं ईसाई हूँ, कई सालों से मैं ईसाई हूँ, रोज़ प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, इसीलिए मुझे स्वर्ग राज्य में मुक्ति मिलना चाहिए करके सोचने से नहीं मिलेगा। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और इज़राइलियों के समान नहीं, लेकिन जब तक मन परिवर्तन ना हो जाए और भले कार्य ना करें, जिस प्रकार बाइबल कहती है और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 और 35 से पढ़िए, मैं भूखा था आपने भोजन खिलाया, प्यासा था पानी पिलाया, नंगा था कपड़ा दिया, अस्पताल में पड़ा था मुझे मिलने आए, आप में निराश हताश होके और मन टूट चुका था, उस समय आपने सांत्वना देने के लिए, शांति का दो बोल बोलने के लिए मेरे पास आए। मैं मुसीबत में था, तब मेरी मदद करने के लिए तुम आया। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और इस प्रकार की सेवा सत्कार्य करने वालों को और मुक्ति प्राप्त ही करके आज हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करे। प्रभु प्रभु आपने सूली पर अपना लहू बगाकर हमारे सारे पापों को, कुकर्मों को और श्रापों को आपने मिटा दिया। प्रभु हम मनुष्य होने के नाते, मनुष्य कमजोरी के होने के नाते ना जाने कितने सारे पाप कर डाले हैं। हर दिन हमारे भाई बहनों के विरुद्ध भी हम मन मुटाव रखते हैं, द्वेष रखते हैं, जलते हैं और दूसरों के नाम को बदनाम करते हैं और स्वार्थ बनकर हम अपने हर काम में हमेशा प्रभु अपने फ़ायदा ढूंढते हैं, दूसरों का नाम बदनाम करते हैं, दूसरों के नाम को दूसरे लोगों के सामने उनके ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं। लेकिन प्रभु आज हमारे सारे गुनाहों के लिए सच्चे मन से प्रयाचित करते हुए, मन फिराव करते हुए हम माफ़ी मांगते हैं। हम पर दया कर, हम पर कृपा कर प्रभु, और हमें आशीष दे, ताकि आने वाले समय में हम हर एक व्यक्ति की सेवा कार्य कर सके, मदद कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से हम उनकी मदद कर सके, सेवा कर सके, ताकि हम आपके योग्य व्यक्ति बनकर और इस संसार के अंत, इस संसार का छोड़कर जब ईश्वर के पास जल बसेंगे, वहाँ हमारे आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, मिल सकता है। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।